पड़ती है दौसा। तो दौसा के कुछ लड़के हैं अच्छा जो कि कांटेक्ट में है मेरे स्टूडेंट्स के। अच्छा अच्छा। तो ये जो लड़के हैं ना, इनके साथ ये घटना घटित हुई। दौसा से निकलते हैं और दौसा से निकल के ये पहुंचते हैं उत्तराखंड। जैसे लास्ट बंद करने वाला होता है तो इसे लगता है बाहर कुछ खड़ा है। अच्छा हाँ, तो बाहर कुछ खड़ा है। तो अब उसके बाद हुआ ऐसा कि जब वो खोल के देखता है ना तो इसे लगा भालू। ठीक है, भालू तो पैनिक हो गया ये तुरंत मतलब ही। ऐसे वो बता रहा था आपको कि हाँ। आवाज आई या फिर नहीं, उसको आवाज नहीं है। एहसास हुआ? फिर दोबारा जब ये सारे लड़के जगे उसके बाद देखना शुरू तो कुत्ता दिखा इनको। मतलब और ऐसे ऐसे बता रहे थे कि थोड़ा सा झुका हुआ था ऊपर से ऐसे। मतलब आदमी दिखता है? हाँ, पांचों को दिखता है? पांचों को दिखता है, पांचों को दिख रहा है वो, ऐसे किसी एक को नहीं दिख रहा। अब उन्होंने देखा कि वो कुछ व्हाइट गाउन है, उसके ऊपर क्या है छींटे पड़े हुए हैं। तो भाई देखो, चाहे वो मिट्टी के छींटे हो, लाल कलर के छींटे अगर ये बता रहे थे, इन्होंने बोला कि खून के छींटे लगे हम। ठीक है, और बाकी मेरे सर पे एक थप्पड़ मारा उसने। उस थप्पड़ जो है ना उसके सर के आर पार हो गया। दोस्तों सभी को जय सिया राम। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है पॉडकास्ट, और ये खास करके रहेगा डरावनी चीजों पे, मतलब हॉन्टेड स्टोरी या फिर आप भूतिया स्टोरी कह लीजिए, भूत पिशाच ब्रह्मराक्षस, सब कुछ स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और खास करके जितने भी स्टोरी रहेंगे वो रियल रहेंगे, जो रियल इंसिडेंट पे बेस रहेंगे, और जिसके साथ हुआ है वही आकर शेयर करेगा हमारे साथ। और आपके पास भी अगर ऐसी स्टोरी है तो कृपया करके आप हमें शेयर जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे देंगे। और जो हमारे आज गेस्ट हैं उनसे हम मिलाते हैं आपको। तो दोस्तों आज हम मिलाने वाले हैं अपने कहानीकार से, मतलब जो आज कहानी सुनाएंगे और हम सभी को डराएंगे। देखते हैं कि डरा पाते हैं कि नहीं। और ये कहानी जो है ना गाइस बिल्कुल रियल है, और रियल इंसिडेंट पे कहानी लेकर आए हैं जो इनके साथ घटित हुआ है या फिर कहीं से सुने होंगे। हम भी नहीं जानते, हम भी आपके साथ ही सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं, और जैसा लगेगा वैसा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो भी पीछे दिख रहे हैं उसको भूल जाइएगा, क्योंकि बैकग्राउंड अभी कुछ सही नहीं है, धीरे धीरे जरूर सही हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, तो मिलाते हैं हमारे कहानीकार से, मतलब पॉडकास्टर से, जिनका नाम है शिवम चतुर्वेदी। नमस्कार। तो दोस्तों कहानी इनसे हम सुनेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बढ़िया लग रहा है, काफी दिनों बाद आए हैं यहाँ पे। तो एज अ पॉडकास्ट तो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है कि भाई ने ग्रो कर लिया है। तो और मेरा भी फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ही हो रहा है, तो बहुत बहुत अभी क्या है कि हम ही दोनों भाइयों ने बाकी की वीडियोस भी एक साथ ही स्टार्ट करी थी शुरू में, और फिर पॉडकास्ट भी हम ही शुरू कर रहे हैं साथ में। तो सबसे पहले आप देखिए पॉडकास्ट को, कैसा लगा आपका रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा, और इंट्रोड्यूस कीजिए आपके दर्शकों से। तब ये हैं शिवम चतुर्वेदी, और ये एक शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, और आज हम सबके लिए कहानी लेकर आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी पॉडकास्ट करने के लिए, मतलब जितने भी कहानी सुनाने के लिए आएंगे, और खास करके हम भूतिया कहानी सुनेंगे। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं कि क्या नेगेटिव एनर्जी या फिर नकारात्मक ऊर्जा होती है, या फिर भूत प्रेत होते हैं? देखिए जी, जहां तक बात रही कि भूत प्रेत के एग्जिस्टेंस की, तो ये चीज क्या है कि कई जगह बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई हैं जहां पे ये एक्टिविटीज जो है वो बहुत ही रियल होके सामने आई है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अच्छा कि ये चीज कहीं ना कहीं तो होती है। ये एंटिटीज है जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। आप बिलीव करते हैं? जी बिल्कुल बिलीव। तो मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि सर आप बिलीव करते हैं, तो क्या आप हमें बिलीव दिला सकते हैं? मतलब कोई तो पूछ सकता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई पूछता है कि आप विश्वास दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते, तो मेरे पास कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके थ्रू मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं जरूर विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती है। तो चलिए आज बहुत सारे एग्जांपल हम नहीं लेंगे, आज तो एक ही एग्जांपल लेंगे, और मतलब एक ही जो आपके साथ घटना हुआ है, एग्जांपल तो नहीं कहेंगे, एग्जांपल अलग चीज हो जाएगा। जो घटना घटित हुआ है वो हमारे को जरूर आप शेयर कीजिए। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमें आप बताइए कि पहली बार जो आपके साथ घटना घटित हुआ था, आप किसी से सुने हैं, क्या है घटना, बताइए अब हमें। देखिए जी, जैसा कि हम समझते हैं कि कई जगहों पे घटनाएं हो जाती हैं, खास करके इस घटना के बारे में जब मैं चर्चा करता हूँ तो ये घटना काफी करीबी हुई है। जैसे क्या है कि अभी हम जयपुर में रह रहे हैं, और जयपुर के पास में ही एक जगह पड़ती है दौसा। तो दौसा के कुछ लड़के हैं जो कि कांटेक्ट में है मेरे स्टूडेंट्स के। अच्छा। तो
ये जो लड़के हैं ना, इनके साथ ये घटना घटित हुई थी। तो मतलब पहले एक चीज मैं बोलूंगा, रोकूंगा यहाँ पे बिल्कुल कि आपकी कहानी नहीं है, आपने किसी से सुनी है? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरी कहानी नहीं है, पर हाँ जिनके साथ ये घटित हुई है ना, उन बच्चों ने मेरे को सुनाई है। और ऑडियंस देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपके पास भी अगर ऐसा कोई कहानी है या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप जरूर हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, उस पर आप भेज सकते हैं। फिर हम उसको अगर जेन्युइन लगा और सही लगा तो जरूर दर्शक के साथ हम पेश करेंगे और सुनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्टार्ट ये कहानी जो होती है ना, वो कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे बच्चे जब 12th पास करते हैं, अच्छा, तो इनका सबसे बड़ा सीन ये होता है ना, ये घूमने जाना चाहते हैं कि 4-5 लड़के हैं, चलेंगे आराम से, चिल करेंगे, मजे करेंगे। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। 5 लड़के थे ये, तो 5 लड़के 12th पास करे। पास करने के बाद फिर क्या हुआ कि छुट्टियां आ गई। तो छुट्टियां आ गई तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई चलेंगे, घूमने चलेंगे। घूमने के लिए जो जगह इन्होंने डिसाइड करी, वो जगह डिसाइड करी इन्होंने उत्तराखंड। उत्तराखंड डिसाइड करी? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इन्होंने ना कोई मतलब जैसे कि पॉपुलर प्लेसेस जो हैं वहां पे, उनको नहीं डिसाइड किया। अच्छा, इन्होंने डिसाइड किया जंगल। तो जंगल इन्होंने डिसाइड करे। हाँ, इन्हें ऐसा था कि जैसे नहीं होता कि रील्स वगैरह हम देखते हैं तो उसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं, वो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कहीं कैंपिंग कर ली उन्होंने जंगल में, नदी छोटी सी बह रही है, उसके किनारे मैगी वैगी बना के खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत देखे, बहुत। तो इस तरीके से क्या है कि ये भी इन्फ्लुएंस हो गए कि भाई हम भी चलेंगे, हम भी मैगी बनाएंगे, हम भी रात को कैंपिंग वगैरह करेंगे। ओके। अब ये सोच के ये लड़के पांचों के पांचों अपनी टीम के साथ निकलते हैं दौसा से। बिल्कुल। और दौसा से निकलते हैं, और दौसा से निकल के ये पहुंचते हैं उत्तराखंड। बाई कार या फिर ऐसे ट्रेन? ये ट्रेन वगैरह से जाते हैं। अच्छा। बट कैंपिंग का पूरा सामान लेके जाते हैं। अच्छा, खुद का कैंपिंग? ऐसा? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा विचार नहीं था कि होटल में? नहीं, होटल में नहीं रुकना है, और ना ही किसी गाइड का सहारा लेना सही समझाएंगे। अरे तो दोस्तों एक चीज तो ध्यान रखिए, आगे बात करेंगे हम इस विषय में। फिर आगे क्या हुआ पहले बताइए आप। अब हुआ ऐसा कि ये चले गए। अब चले गए तो जंगल में खुद से ही बढ़िया कोई जगह देखी जहाँ पे नदी थी, छोटी सी बह रही थी। और उसके बाद फिर क्या है, वहां पे इन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया। तो शुरू जब किया इन्होंने, तो उसको कुछ इस तरीके से करा इन्होंने कि जैसे मैगी देखी थी इन्होंने बनते हुए, वैसे ही मैगी बनवाई इन्होंने। और मैगी जब बनाई इन्होंने तो उसके बाद रील्स वगैरह शूट कर ली बढ़िया तरीके से। रील्स वगैरह शूट करने के बाद सब काम हो गया इनका। अब ये लोग क्या चाहते थे कि हम अब आराम करें, क्योंकि अब समय हो गया था। रील वगैरह जब शूट हो गई उसके बाद शाम होने को आई थी, तो अपना तंबू वगैरह लगा लिया इन्होंने। ओके। अब तंबू वगैरह लगाने के बाद अंदर बेड वगैरह जो भी है, वो बेड वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से जचा लिया। अच्छा। अब जचाने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि बातचीत करते हैं। वैसे ही 5 लड़के एक साथ हैं और क्लासमेट्स हैं, तो सोना इतनी जल्दी होता नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना कि अभी जो 12th पास किए होते हैं, थोड़ा खून होता है, जोश होता है, तो चिल करना चाहते हैं कि बाहर चिल करना चाहते हैं, नाइट में चिल आउट करे, गाने सुने, मतलब उदमबाजी करे एक तरीके से। तो इनके क्या था कि ऐसे था कि रात को जैसे क्या होगा कि थोड़ा सा चाय इन नाइट ऐसे करके कुछ इन्होंने बनाया था अपना पहले से ही मूड कि रात को भी शूट करेंगे, कि चाय पी रहे हैं हम, वाइब में, नेचुरल वाइब दिखाने का पूरा प्रयास था कि हम नेचुरल वाइब में है। ठीक है जी। अब हुआ ऐसा कि जैसे जैसे रात हो रही है, ठीक है ना, अब चीजें धीरे धीरे शांत होने लगी वहां पे, क्योंकि जंगल था। अब उसके बाद कम से कम कुछ नहीं तो जो पास का गांव था इनका, जो ऐसे करके था कि जो गांव नियर बाई था इनके, वो नियर बाई विलेज जो था वो लगभग जहां ये स्टे कर रहे थे उस जंगल में, उससे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था। यानी वहां से जो लास्ट विलेज है, जो बॉर्डर विलेज है, उससे 2 किलोमीटर अंदर थे। अच्छा जंगल में। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये पांचों जो है, ये पांचों अब आराम से वो चाय वाय का शूट कर लिया इन्होंने शाम होते होते तक। और उसके बाद अब अंदर हो गए, अपने टेंट के अंदर हो गए। टेंट में चैन की जिप आती है, तो चैन बंद कर लिया। आसपास कुछ नहीं दिख रहा है? आसपास कुछ नहीं है। आसपास वो लड़का बता रहा था मेरे को कि झिंगुरों की आवाज आ रही है, चिर चिर की, बस। अच्छा। और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, बस यही है, जंगली जानवर छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आवाज है। और वो पानी जो बहता है उसका थोड़ा सा कलकलाहट अब आ रही है, तो वो थोड़ा सा इनको सुकून टाइप का दे रहा था। तो बहुत अच्छा है इनके लिए, अभी तक ये सुकून था। तो अब ये बच्चे क्या करते हैं कि बातचीट करते करते फिर एक एक करके सोने लग जाते हैं। तो सोने लग जाते हैं तो सारे सो जाते हैं। फिर मिडनाइट में एक लड़का होता है उसमें से, अब उसको क्या है ना, टॉयलेट आता है। तो टॉयलेट आता है तो अपना तम्बू खोलता है। खास करके जो टॉयलेट होता है ना, हाँ बिल्कुल उसी समय आता है जब सिचुएशन होना रहता है। हुआ ऐसा कि अब
निकले बार, इसको तो कोई सीन ही नहीं है, इसका डरा था नहीं, ये आराम से शौक से आए थे ये लोग। अब ऐसा हुआ कि ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसे चली कि ये निकला बाहर, निकलने के बाद ये टॉयलेट करता है, टॉयलेट करने के बाद पीछे मुड़ता है, ये पीछे मुड़ने के बाद वापस आया टेंट में, और टेंट में वापस आके ये बंद करता है। अच्छा, तो जब वो बंद करता है ना, तो वो जैसे लास्ट बंद करने वाला होता है तो इसे लगता है बाहर कुछ खड़ा है। अच्छा, हाँ, तो बाहर कुछ खड़ा है। तो अब उसके बाद हुआ ऐसा कि जब वो खोल के देखता है ना, तो इसे लगा भालू, ठीक है, भालू, तो पैनिक हो गया ये तुरंत। मतलब ऐसे वो बता रहा था आपको कि आवाज आई या फिर उसको आवाज नहीं, एहसास हुआ? आवाज नहीं आई, वो देखा कि इतना बड़ा जानवर खड़ा है, तो वो जिस तरीके की अपीयरेंस थी उस जानवर की, जिस तरीके का वो जानवर दिख रहा था, उसके हिसाब से उसे लगा वो भालू है, बड़ा सा भालू, ऐसे छोटा मोटा भालू भी नहीं। तो बड़ा सा भालू जब उसे दिखा तो उसने फिर फट से ही चैन बंद कर दिया, और चैन बंद करने के बाद इनको जगाया कि वो भालू आ गया बाहर, तो ठीक है अब क्या करें। तो फिर ये सारे जगह, और फिर धीरे से इन्होंने खोल के देखा कर क्या रहा है वो भालू। तो जब धीरे से खोले तो कुत्ता दिखा इनको, ठीक है। तो अब कुत्ता जब दिखा तो उन्होंने, तो कुत्ता है। मैं रुकना चाहूंगा, ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भालू और कुत्ते में तो फर्क बहुत होता है, मैं वही समझा रहा हूं, कुत्ता छोटा होता है। वही समझा रहा हूं। अच्छा, एक बार जब उसने चैन बंद करी तो उसे भालू दिखा, फिर दोबारा जब ये सारे लड़के जगे उसके बाद देखना शुरू तो कुत्ता दिखा। मतलब एक ही पर्सन को जो दिखा था स्टार्टिंग में उसी को दिखा, या फिर जो उसके साथ चार? नहीं, चारों को भी दिख रहा है, अभी चारों को दिख रहा है, वो कुत्ता चारों को दिख रहा है। अब चारों को दिख रहा है वो कुत्ता। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने देखा तो ये तो जंगली कुत्ता है, डरना चाहिए इससे, तो पता है इनको, भयंकर सा कुत्ता दिख रहा था बकायदा इनको। फिर उन्होंने बंद किया, फिर उन्होंने सोचा यार फिर एक बार झांकते हैं, चला गया नहीं है, फिर झांका इन्होंने, तो इस बार एक अजीब ही जानवर दिखा इनको, मतलब समझ में ही नहीं आया कि ये जानवर हो क्या सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब बोल रहे कि काले बाल झूल रहे इधर उधर, लंबा सा जानवर है, आंखें दिख नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है। तो जब ये चीज पूरी तरीके से इन्हें समझ में ही नहीं आई ना, तो अब ये क्या करते हैं कि फटाफट ये लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एक बार पांचों जो है ना, क्योंकि पांचों को बाहर निकल के देखना, खुद के भ्रम को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना खुद को कि ये चीज हमारा भ्रम है, उसके लिए इन्हें बाहर निकलना जरूरी था, नहीं तो ये डर जाते। क्या एक बार मतलब वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा? देखिए वैसे भी क्या है, कैंपिंग करने हम जाते हैं ना, तो मोबाइल का नेटवर्क वैसे ही काम नहीं करता, पर इन्होंने बताया कि इन्होंने मोबाइल यूज किया नहीं, देखा भी नहीं। अच्छा, उस टाइम अभी ये 5 थे तो इनको ऐसा नहीं था कि भाई फट गई हमारी। अच्छा, क्योंकि 5 थे, 5 को कुत्ता क्या ही बिगाड़ेगा, ऐसा सोच के इन्होंने अभी क्या करा ये सोच। तो फिर क्या होता है कि ये लोग अब समझते हैं उस सिचुएशन को समझने के बाद जब उनको ऑलरेडी 3 चीजें दिख चुकी होती हैं, तो अब ये सोचते हैं कि पांचों मिलकर। मैं रोकूंगा, पहला चीज क्या दिखता है उनको? सबसे पहले इन्हें दिखता है भालू टाइप का, एक ही दोस्त को दिखता है। हाँ, एक को दिखता है, वो सिंगल टाइम उनको दिखता है, वो ये पांचों जग जाते हैं सेकंड टाइम पे, तो उस टाइम पे कुत्ता दिखता है इनको, बट वो कुत्ता जो है ना खतरनाक टाइप का कुत्ता कुछ होता है ना, उस टाइप का दिखता है उसको, जंगली कुत्ता उन्हें दिखता है। थर्ड टाइम तो कुछ और भी, थर्ड टाइम तो कुछ ब्लैक कलर का लंबे बालों का कोई जानवर ऐसा दिखता है, उनको समझ में नहीं आता है क्या ये चीज, कभी देखा नहीं हो ऐसा कुछ। फिर उसके बाद जब ये लास्ट टाइम इन्होंने अब ये सोचा कि भैया सारे साथ में मिलके निकलते हैं, नहीं तो अगर ये हमारा भ्रम हुआ और हम इस पे विश्वास कर गए तो यहाँ पे डर जाएंगे हम। अच्छा, ठीक है। अब सबके यही होता है कि अगर आप अपने भ्रम को शांत ना करो तो आप डर जाओगे। तो इन्होंने भ्रम को शांत करने के लिए पांचों एक साथ खोलते हैं पूरा अपना वो जो टेंट लगा रखा है। पांचों तो एक साथ नहीं खोलेंगे, एक ही खोलेंगे, मतलब एक खोला और पांचों बाहर आए। तो पांचों बाहर आते हैं, तो पांचों बाहर आके खड़े होके देखते हैं, तो अब उन तीनों में से कोई भी जानवर उनके सामने नहीं। अब उनके सामने है एक आदमी। हाँ, अब उनके सामने एक आदमी, शरीर है उसका डेवलप्ड बढ़िया सा, और ऐसे मतलब ऐसे बता रहे थे कि थोड़ा सा झुका हुआ था ऊपर से ऐसे, मतलब आदमी दिखता है। पांचों को दिखता है, पांचों को दिख रहा है वो, ऐसे किसी एक को नहीं दिख रहा। अब उन्होंने देखा कि वो कुछ व्हाइट गाउन है, उसके ऊपर क्या है छींटे पड़े हुए हैं। तो भाई देखो, चाहे वो मिट्टी के छींटे हो, लाल कलर के छींटे, अगर ये बता रहे थे, इन्होंने बोला कि खून के छींटे लगे हम। ठीक है। और बाकी असल बात में रुकना है पे, असल बात ये भी होता है ना कि हमें समझ में कुछ नहीं आता, तो उस टाइम कुछ भी छींटे हो ब्लैक भी होगा तो समझ में आता है कि वही चीज है। उसमें क्या है कि वो इतने ज्यादा पैनिक थे ना उस टाइम पे। अच्छा, इतने ज्यादा पैनिक थे कि वो एनालाइज भी नहीं कर पा रहे थे कि चीजें कैसे चल रही हैं। अब जब वो बंदा अब इनकी तरफ बढ़ता है, हाँ, बढ़ा वो इनकी तरफ। अब बढ़ा, ये लोग कहाँ पे थे? टेंट मतलब मैं बताता हूँ, ये लोग टेंट से बाहर निकले थे, टेंट के जस्ट सामने खड़े थे। ठीक है, टेंट के जस्ट सामने खड़े थे, वो बैटरी वाली लाइट होती है ना, बैटरी वाली लाइट लेके गए थे, वो अंदर जल रही थी टेंट के।
तो टेंट के सामने खड़े थे, वो लाइट लेके बाहर निकले, ये तो सामने वो दिख गया इनको। अब सामने जब इनको दिख जाता है तो अब सीन ऐसा हुआ कि इन्हें अब कुछ समझ में नहीं आया कि भैया हमारा टेंट कहाँ है और हम क्या क्या लेके आए हैं। बिना कुछ सोचे ये मुड़े और सीधे भागे जंगल से बाहर की तरफ जिधर से आए थे। मतलब बीच जंगल में थे एक तरीके ये 2 किलोमीटर दूर थे लगभग। ठीक है, जो मेन विलेज है वहाँ का, और वहाँ से 2 रात्रि के समय, रात हो गई थी, कैंपिंग करने गए थे। मतलब एक बात बताइए, हमें कोई ऐसा वो बताया नहीं क्या कि हमें कोई रोका या टोका हो कि मत जाओ वहां पे? देखिए ऐसे होता है कि जैसे बाय द वे होता है कि कोई भी अगर नई जगह पे आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो कैंपिंग का ये रूल है कि आप पहले गाइड ले लो। गाइड आपको समझाता है कहाँ कैंपिंग करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जहाँ पे वो कैंपिंग करने के लिए बोलेगा ना, वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग कैंपिंग कर रहे हैं। तो गाइस एक बात ये चीज है, अभी जो बोल रहे हैं ये नोट करने बिल्कुल 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 भाई। अब जहां भी जाना एक बार गाइड ले लिया। अगर खास करके आप कहीं पे कैंपिंग करते हैं तो जब कोई जंगल एरिया हो या फिर नदी के तट पे एरिया हो या फिर कोई बहुत सारा घनघोर जंगल हो जहाँ पे भालू, चीता, जंगली जानवर आने के चांस हो, तो वहां पे आप एक गाइड जरूर ले या फिर किसी से गांव के आसपास पूछ ले कि सेफ है या नहीं है। बिल्कुल सही है। इसमें ऐसा है कि भाई अगर आप वाइब लेने जा रहे हो तो वाइब लेने के चक्कर में आप खुद की सिक्योरिटी को मत भूलो। अच्छा, आपकी सिक्योरिटी पहले है। आप हो तब आपकी जो बाकी चीजें एंजॉयमेंट वगैरह जो भी आप करो आपके बाद है। अच्छा। तो जो बंदा उस जगह को जानता है पहले उससे तो मिलो कि वो जगह है कैसी। सही बात। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि कई जगह पे हमने सुनी है कि भाई कहीं पे गाइड नहीं लिया उसने, वो गया पता चला कि जहाँ वो है वो कब्रिस्तान है। तो ऐसे कई सारी चीजें सुनने को मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा है आपके पास रहता है। इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताऊंगा, कवर करेंगे हम इस स्टोरी को। अभी हम इस स्टोरी पे आते हैं। जब वो भागे वहां से, हाँ, छोड़कर अब भागे वहां से, तो उस टाइम पे क्या है, मुझे चेहरा याद आ रहा है उस लड़के का जब वो मुझे सुना रहा था। तभी क्या है कि मेरे भी ध्यान आ रहा है, तो वो बकायदा मतलब उसकी सुनाने में, वो स्टोरी सुनाने में आंखें लाल हो रही थी, पूरा ऐसे गूज बम्स आ रहे थे उसके, क्योंकि फील कर रहा था उसने, वो था वहां पे। और उसी लड़के ने वो कहानी सुनी जो टॉयलेट करने बाहर गया था। ठीक है, शुरुआत जिससे हुई है ना, उसी लड़के ने कहानी सुनाई कि शिवम सर ऐसे हुआ। अब उसके बाद बात ऐसी हुई कि ये भागे स्पीड में, कोई नहीं देख रहा कौन कहाँ भाग रहा है, बस एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं स्पीड में। भागते भागते ये काफी देर भागे। 2 किलोमीटर का सफर काफी लंबा होता है अगर पैदल कोई भागे जंगल में। तो किधर कौन जा रहा है क्या ये चीज है। अब इन्हें क्या है, इनको ये बस ध्यान था इनको कि इस रास्ते से हम आए थे। ध्यान था इस टाइम, ये ध्यान था कि इस रास्ते से हम आए थे, ये उसी रास्ते भागे। ठीक है, भागते भागते लड़खड़ाए, थोड़ा सा गिरते पड़ते, कैसे भी भागे। भागते भागते ये लास्ट में जंगल के बॉर्डर से बाहर निकले तो सामने जो मकान दिखा पहला, उसी के जाके दरवाजा खटखटाने लग गया। दरवाजा खटखटाया, अंकल जी थे, एक दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो देखो, मतलब ऐसा थोड़े था कि पीछे से कोई आ रहा हो, उन्हें लग रहा हो। भाई एक बार ये ऐसे बताते हैं कि हमने एक बार जब उसको देखा और वो हमारी तरफ बढ़ा ना, तो बात ऐसी हुई कि हम भागे, तो भागते टाइम पे हमने पीछे देखा तो वो आ रहा है, फिर उसके बाद हमने पीछे नहीं देखा। ठीक है, वो आ रहा है। हाँ वो आ रहा है। अरे यार ये सुन के तो मेरे भी ऐसा रोंगटे बिल्कुल ऐसे है कि उन्हें दिखा कि हाँ वो चीज आ रही है, तो वो चीज जब आ रही है ना, तो उसके बाद अब हिम्मत ही नहीं हुई पीछे मुड़ के देखने की, भागने का सीन हो गया इनका। भागने के बाद पहुंचे वो घर पे जाके अंकल जी ने दरवाजा बोला, भाई कौन हो? और अंकल जी बचा लो किसी तरीके से, घर में बिठा लो, बस ये हो गया। तो अब अंकल जी ने बिठाया इनको, पानी वानी दिया, पानी पिया, आंटी भी थी उनके साथ। तो बोला कि कोई बात नहीं बेटा, अब सेफ हो तुम लोग, डरो मत, अब डरो मत। पर वही है, फटी तो हुई है। अब भाई कोई भी है, गया हुआ है, सामने जो चीज देख ली जो कभी नहीं देखी, और जो कहानियों में सुना वो सामने हो गया। अभी अपने साथ कुछ लेकर आए थे वहां से, फिर वहीं पे सब कुछ छोड़ दिया? ये लोग बस एक चीज लेके आए थे अपने साथ, वो थी वो लाइट वाली लालटेन जो ये लेके निकले थे ना, वही रास्ते भर लेके भागे हैं ये लोग, ताकि रास्ता दिख रहा है। सब वहीं पे, कैंप वगैरह वहीं पे है। अब उसके बाद अब भाई तुम्हारे सामने जो चीज दिख रही है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और वो बढ़ भी रही है तुम्हारे सामने। तुम तंबू की थोड़ी सोचोगे, तुम तो जान बचाओगे, पहले भागो भैया। अब हुआ ऐसा कि ये लड़का जब वहां पहुंचते हैं ये सारे लड़के, तो अब वहां पे अपने सारे कांप रहे होते हैं, सबकी हालत खराब है, डरे हुए। और वो अंकल जी से सारी बातें बताते हैं कि अंकल जी ये हुआ, और वो चीज जो है ना सर, हर बार चेंज हुई हमारे सामने। तो उन्होंने बताया कि बेटा सुनो मेरी बात, ये है जंगल, यहाँ कहाँ पे क्या हुआ पड़ा है ना किसी को नहीं पता। यहाँ के लोकल्स जो है ना उन्हें काफी चीजें पता है, सबको नहीं पता। तुम जहाँ गए हो उस जगह के बारे में मैं तुम्हें बताऊं कि 2 किलोमीटर अंदर तुम जिस नदी के पास गए हो ना,
उस नदी में बहुत पहले के टाइम पे कभी कत्लेआम हुए थे, मतलब कि डाकू वाकू रहते थे, मारा था किसी को, ऐसी कुछ बात बताई उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि वहां पे तुम्हारे साथ बताइए, थोड़ा हमें डिटेल में, थोड़ा सा थोड़े डिटेल में बताता हूँ कि ऐसे क्या होता था कि ये बोले कि जैसे चरवाहे होते हैं, तो चरवाहे होते हैं तो चरवाहे इतने अंदर जाते हैं जंगल के, तो इतने अंदर जाते हैं जंगल के, तो वहां पे क्या है, जैसे बकरी वगैरह हो गई, ये चराते हुए चले गए, गाय वगैरह चराते हुए चले गए, तो वहां गए तो वहां पे क्या हुआ कि डाकू वगैरह टाइप के रहते ना जंगल में, वो लोग थे, तो उन्होंने शायद मार दिया था। अच्छा, 4-5 लोगों की हत्या करी गई थी। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो उन्होंने बताया कि ये जो चीज तुम्हें दिखी है छलावा है। छलावा? हाँ, छलावा है। ये बेसिकली क्या होता है, छलावे के बारे में जहां तक डिस्कशंस हमने सुनी है, इसमें ये होता है कि ये कभी भी किसी चीज का रूप ले सकता है। मतलब मेरा भी रूप आपका? हाँ, वो आपके रूप में, मेरे रूप में भी आ सकता है। एक छोटा सा क्लिप में दूंगा अभी लास्ट में आपको, जिसमें आपको समझ में आएगा कि क्या क्या कर सकता है छलावा। ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या है कि ब्रीफ वो करूंगा मैं, बट उससे पहले मैं इस स्टोरी को पहले कंप्लीट करूंगा। तो इसमें क्या है कि जब वो छलावा बताया उन्होंने, तो वो छलावा एक थ्योरी भी है, इंग्लिश में भी एक थ्योरी आती है। तो इंग्लिश में एक थ्योरी आती है स्किन वॉकर के नाम से। स्किन वॉकर बेसिकली क्या होता है, एंटिटी होती है। अच्छा, एंटिटी होती है, पहले जानवर माना जाता था उसको, अब एंटिटी ऐसे माना जाता है। तो ये बड़े खतरनाक मान जाते हैं, हालांकि इंडिया में कभी ये देखने को नहीं मिले, बट ये ऐसे होते हैं कि ये जब चाहे जब ना कुछ भी कोई भी रूप ले लेंगे, और खास करके इनका सबसे ज्यादा सीन देखने को मिलता है कुत्तों में। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि एक तो चीज, कुत्ता ह्यूमन फ्रेंडली होता है, तो कुत्ता वही है जहां इंसान है। ओके। अब बाय द वे कहीं आप अकेले जा रहे हो, वहां पे आपको कुत्ता दिख गया, बहुत वीराना एरिया, कुत्ता दिख गया, तुरंत भाग जाओ। मतलब तुरंत भाग जाओ, 99% चांसेस है कि वो छलावा हो सकता है। हम अगर मान लीजिए जिसको बिलीव ना हो इन सब चीजों में, वो तो देख भी सकता है, रुक भी भाई सकता है। आप रुकोगे तो भाई फिर आप ये सोच लो कि अपने रिस्क पे रुक रहे हो, क्योंकि वो चीज कब कुत्ते से किस चीज में बदल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा सच, ठीक है ना। और जो चीज क्या है ना कि जब वो चीज बदलेगी ना, तो वो चीज फिर समय नहीं देगी आपको, ये तो बात है। तो वो चीज है, तो वो कहीं ना वो कुत्ता जो है, कुत्तों का सीन ही है कि वो वही दिखेगा जहां इंसान। कुत्ता जंगल में कुत्ता दिखता भी है ना, तो जंगली कुत्ता जो होता है वो अलग सीन है, जैसे नॉर्मल कुत्ते आपको दिखे, तो वो चीज बहुत ध्यान रखनी होती है। तो अब ये स्किन वॉकर का सीन हुआ। तो स्किन वॉकर बेसिकली क्या होता है कि ये एंटिटी जो है ना, ये आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा प्रचलित है, यूके वगैरह में इसकी खूब कहानियां सुनने को मिलती है। अब शायद वैसी ही कोई चीज जो है ना, उसे इंडिया में छलावा बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे अगर मान, फिर क्या हुआ जब वो आए अंकल जी के पास? अब अंकल जी ने बताया कि भाई ये छलावा है, तो अब सुबह जाने के लिए इन्होंने सोचा कि भाई चलते हैं, सुबह चल के अब देखेंगे वहां पे क्या है। तो इनका क्या हिम्मत तो हो नहीं रही थी वैसे, जो रात को हुआ था उसके चक्कर में। अरे भाई, ठीक है। अब माहौल ऐसा हुआ कि गए, फिर भी 5 गए, साथ में अंकल जी गए, 2-3 लोग और गए थे। जाने के बाद फिर वहां पे कैंपिंग वगैरह देखा, सब वैसे ही पड़ा हुआ था, कोई छुआ नहीं था। नहीं, कोई कुछ नहीं छुआ हुआ था, सब नॉर्मल वैसे ही पड़ा हुआ था, मानना पड़ेगा। और फिर वहां पे इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा ना कि यार, हमें लगा कि ये कुछ हमें दिख गया, बस चला गया, ऐसा ही है, ऐसा लग रहा था इनको। बट जब वहां पे गए, यहाँ पे ना जहाँ पे ये लोग खड़े थे, तो वहां से वो दूरी उनको उस टाइम पे याद थी कि यहाँ पे वो हमें दिखा था, तो वहां पे पैरों के निशान दिखे उनको। छलावा के पैरों के निशान? अब उसमें क्या है, पैरों के निशान दिखे, ऐसा बोला उन्होंने कि वहां पे कोई खड़ा था, ऐसे पैरों के निशान दिखे हमें। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि छलावे में ऐसी चीजें तो नहीं होती है कई बार, लेकिन अगर ये चीज हुई है तो अब उसके लिए तो वो चीज अननोन है कि क्यों हुई है, कैसे वो पैरों के निशान कैसे दिख गया वहां पे। फिर ये लोग टेंट वगैरह अपना उठाए, वहां से उठाने के बाद आए घर पे थोड़े दिन बुखार उखार रहा इनको, उसके बाद ठीक हो गए। बाकी छलावा जो है सर, वो ऐसा समझ लीजिए कि ये किसी भी प्रकार से आदमी के साथ हो सकता है। लास्ट टाइम एक छोटा सा स्टोरी मैंने बोला था आपको, मैं ब्रीफ में बताऊंगा। उस ब्रीफ में यही स्टोरी थी ना कि एक बार 2 दोस्त थे, ठीक है, तो 2 दोस्त थे, तो वो हमेशा साथ में जाया करते। जैसे नहीं होता कि गांव में दोस्त होते हैं ना, तो वो गांव में कहीं दूर एक बाहर जो होता है खेतों वगैरह वाला इलाका, तो वहां पे घूमने जाते हैं ऐसे रोड से ही। तो ऐसे रोड से ही घूमने जाते जा रहे थे वो लोग। तो जा रहे थे, तो एक दिन क्या हुआ ना कि इसका दोस्त बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ और मैं मतलब कि टॉयलेट करके आता हूँ, तो वो
ऐसे क्या होता है कि धान वगैरह की कटाई हुई होती है, ठीक ठीक ठीक। तो उसकी घास फूस होती है ना, बहुत ऊंचे तरीके से रखा जाता है वहां पे। ठीक है। तो उसके पीछे वो चला गया, ठीक है, और उसके पीछे चला गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो वापस आता है, तो वापस आता है तो बोलता है कि आजा थोड़ा और आगे चल के आते हैं। ओके। ठीक है, तो और आगे चल के आते हैं। जब ऐसे हुआ ना, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग चलने लग गए। तो चलने लग गए तो ये काफी बातें कर रहा था अपने दोस्त से। तो इसका दोस्त जो है ना, वो भी बहुत बातूनी था, पर उस टाइम वो बोल नहीं रहा था। ठीक है, तो बोल नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो देख रहा है उसको, बार बार बोल रही, मैं इतना बढ़िया बोला, ये हंसा नहीं, क्यों नहीं हंसा। तो अब वो क्या होता है कि एक दोस्त का कैरेक्टर होता है, वो दोस्त बहुत अच्छे से समझता है। तो उसके बाद उसने क्या किया ना कि वही दोस्तों की वो होती है, गुस्सा आ गया उसको कि हंसी नहीं रहा है, क्या खुद को समझ रहा है, खींच के उसके सर पे एक थप्पड़ मारा उसने। वो थप्पड़ जो है ना उसके सर के आर पार हो गया है। हाँ, अब वो थप्पड़ जब उसके सर के आर पार हो गया ना, तब उसको सुनाई दिया कि वो पीछे से चिल्ला रहा है कि कहाँ जा रहा है तू। ठीक है, अरे मैं बता रहा हूँ, ये छलावा है, इसे कहते हैं छलावा। अब उसमें क्या है ना कि वो ऐसे मारा थप्पड़ की मैं उसको मार रहा हूँ, और पीछे जो दोस्त है ना उसे ये दिख रहा है कि अकेले जा रहा है। ठीक है ना, उसको नहीं दिख रहा है कि इसके साथ क्या है, और ये बंदा ऐसे देख रहा है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब जब ऐसे थप्पड़ मारा उसने ना, तो आर पार हो गया, आर पार हो गया, तो वही छलावा टूट गया भैया वहां पे। और वो पीछे सुनाई दे रहा है कि वो पीछे, बहुत पीछे से चिल्ला रही है, अरे कहाँ जा रहा है तू, सुन मेरी बात। अब उसके बाद तो ये चीज जो होती है ना, इस तरीके की चीजें हो जाती है कई बार। मतलब अक्सर ये चीज शहर में ना होके गांव में, देहात में होता है। देखो, ये वही चीज है कि जो चीज जहां पे स्थित है वो चीज वहां पे हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, शहरों में कम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि भाई जैसे देखो, आप जो हो ना, शहरों में कई चीजों को लेके अस्वस्थ हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। कई चीजों को लेके अस्वस्थ ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप 12 o'clock जगह शहर चल रहा है, ठीक है, 1 o'clock जगह शहर चल रहा है, आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगे हुए, तो उस टाइम पे क्या संभावना बहुत कम हो जाती है। नहीं, जैसे मतलब मैं कहना जो चाह रहा था कि जो शहर के अलावा जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं या फिर गांव में होते हैं, हाँ, ये चीज मतलब एक चीज कहा जाए, अगर हम इस चीज से समझे हैं तो ये समझे कि जहाँ पे सुनसान इलाका, फिर कोई चीज मतलब एग्जिस्ट वहीं पर ही करेगी जहाँ पे सुनसान रहेगा, कोई देख नहीं सकता है, कोई ये चीज अक्सर देखने को मिलती है। अब जैसे क्या है, किसी भी तरीके की हॉरर स्टोरी आप सुनोगे तो पता चलता है कि कोई ऐसे हाउस में हो रही है जहाँ पे कोई जाता ही नहीं। हाँ। तो वही चीज है, जहाँ पे इंसान का बसेरा नहीं है वहां पे एंटिटीज रहेंगी। तो अच्छा वो चीज नहीं, जैसे पुराने टाइम पे लोग कहते थे कि दिया विया जलाया करो अपने घर में, नहीं तो एंटिटी का बास हो जाएगा अगर कोई नहीं रहता, बाहर रहते हो तो ये सारी चीजें। चलिए सर, तो ये जो स्टोरी है, ये एक रियल बेस्ड स्टोरी मेरे सामने आई थी। तो ये रियल बेस्ड स्टोरी मैं बहुत सोच समझ के सोचा था कि अब दर्शकों को ये चीज शेयर करनी चाहिए। हमें देखिए, हमें तो खास करके मुझे तो बहुत मजा आया, और खास करके मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आया तो इससे भी ज्यादा हॉन्टेड स्टोरी आपके पास है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब क्योंकि इनके स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट है ना वो कहीं ना कहीं अपने घर से सुनते हैं या फिर अगल बगल से कहीं ना उनके दादी वादी गाँव के रहते हैं तो बताते हैं। तो हमें बताए हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही पॉडकास्ट आए, अब थोड़ा सा एक लुक चेंज होगा और एरिया चेंज होगा। जब आप देखेंगे अगले पॉडकास्ट में तो समझ में आ जाएगा और आपको मजेदार और मजा आएगा। थोड़ा सा तो अभी आपको एक ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर बाकी है जो कि आएगा तो मजा आएगा, मतलब ये टीजर मान। और अभी क्या है कि अभी एक चीज मैं पहले ही अनाउंस करना चाहूंगा कि अगली जो कहानी हमारी आने वाली है, ये कहानी खास करके मैं जहां से ये कहानी लेके आ रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है बिहार से। अच्छा, ठीक है, बिहार की रियल स्टोरी है, बचपन में से ये उठाई है मैंने। तो एक बार आप लोग आइएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है, सुनिएगा, बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी और मजा आएगा थोड़ा सा। तो ठीक है दोस्तों, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही अगर आगे साथ देते रहेंगे तो मजा आएगा। और मिलते हैं अभी दूसरे पॉडकास्ट में। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी कहानी है, फिर ऐसी डरावनी चीज जो भी हो, आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक, जो भी आप समझते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक, सब कुछ रहेगा, उसके अंदर हमें भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर हमें जेन्युइन लगा और सही लगा, बनावटी नहीं, तो हम उसको दर्शकों को सुनाएंगे और बताएंगे कौन भेजा है। नाम हम नहीं रखेंगे, बस आप हमें यही बोलना चाहेंगे, हमें तो मजा आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।